अभिषेक जरा बताइए, चिंतित मत होइए, चिंतित मत होइए। आप जब आए हैं अभिषेक, आपने कहा भी है और सही बात है कि बिहार में जितने भी नेता हैं उसमें जो एक प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार का नाम, साफ सुथरी छवि, एक बढ़िया नेता, बढ़िया व्यक्तित्व, बढ़िया सोच, और जिस तरीके से उन्होंने, ठीक है लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही थी तो वहां पर उनकी खिंचाई हो जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर भाई जिस बात को लेकर के आप सत्ता में आए वो कर नहीं पाइए, तो हमेशा नीतीश कुमार पर अब आरोप लगेगा। लेकिन सवाल है, जब सब कुछ अच्छा है तो फिर नीतीश कुमार को एक तरफ करके राहुल गांधी आगे क्यों? सब कुछ अच्छा है और इसके लिए आपको साधुवाद कि नीतीश कुमार जी के लिए आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार जी ने तो कई मौकों पर पहले ही साफ कर दिया, हमारी पार्टी ने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है। और नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास, सबका सहयोग, जिस तरह से सभी विपक्ष के बड़े नेता एक बार पटना में बैठते हैं फिर यह कारवां आगे चल पड़ता है। ऐसे तो आपके चैनल के पास, आपके पास लिबर्टी है कि किसी भी मुद्दे को डिबेट के लिए चुने और कोई भी एंगल उसमें आप जोड़ सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से सकारात्मक तस्वीरें और बातें सामने आई हैं, व्यापक पैमाने पर चर्चा होनी चाहिए। विवेक जी, आपके चैनल को बिहार में लोग बड़ी गंभीरता के साथ देखते हैं। नहीं तो इसीलिए तो गंभीर सवाल हम कर रहे हैं। ठीक है, आप हमें, ठीक है, आप हमें नवाज रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि आज जब लालू प्रसाद ने कहा, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल के लिए था। बॉडी लैंग्वेज भी एक चीज होती है, हम देख पा रहे थे। आप पटना वाली बात भी अपने हर किसी के नहीं, हर किसी के बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने का अपना तरीका हो सकता है। मैं शांत बैठा था तो आपको लगा कि मैं चिंतित हूं, फिर मैं निश्चिंत हूं। तो मसला यह है कि लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत सारी बातें कही। एक बड़ी बात यह कही कि भाई हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके, घाटा सह करके भी एक साथ आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि प्रेस के लोगों को और मीडिया के लोगों को आजादी मिलेगी। पहले भी अंदेशा जाहिर किया कि चुनाव हो सकते हैं पहले। तो मैं लालू जी का रहा है, इसमें कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। और आपत्ति कहां है? अगर गठबंधन के सभी लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को ही चेहरा चुन लेते हैं तो सबसे पहले समर्थन देने अगर कोई पार्टी आएगी, कोई नेता आएंगे, तो आपको नीतीश कुमार जी होंगे। हमारी पार्टी है कि लालू प्रसाद ने जो कहा वो राहुल गांधी को मजबूत बना, उसका एक लॉजिक के हाथ में झंडा होता है, क्लियर लॉजिक। तो क्या ये क्लियर लॉजिक है कि नीतीश कुमार के हाथ में झंडा नहीं है और राहुल गांधी के हाथ में झंडा है और पूरी मजबूती के साथ हम लोग उनके साथ में? नहीं, झंडा हम सब के हाथ में, हम सब देश का झंडा लेकर चल रहे हैं। देश के झंडे को हम बुलंद करेंगे। और समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार की जो मेन फ्रंट है, उसके बनने की जो पद्धति है, वो कांग्रेस के बिना अगर कोई विचार कर रहे हैं तो ये संभव नहीं। नहीं, वो तो सही है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। तो अगर लालू जी ने इस हिसाब से संबोधन किया हो तो क्या समस्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन हमारा ये कहना, कैंडिडेट की बात, कैंडिडेट की बात, ये बच्चा भी समझ सकता है। जैसे पॉलिटिकल नॉलेज ना हो वो भी बताएगा कि नहीं लालू जी ने किसके बारे में बात की, उन्हें मजबूत करने की बात की। छोटा सा सवाल है, क्या हम मानकर चलें कि जो चेहरा है, नेतृत्व करता है, वो राहुल गांधी है? तो राहुल गांधी मैं एक लाइन में बहुत सिंपल से आपको समझाता हूं। सिर्फ मेरे कह देने मात्र से, मेरी पार्टी के कह देने मात्र से या किसी भी अन्य पार्टी के कह देने मात्र से एक व्यक्ति चेहरा नहीं होंगे। भाई गठबंधन की बैठक होती है, बैठक में सब कुछ तय होता है और कहीं कोई खींचतान नहीं है। आप देखिए कि हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने नेता के नाम को आगे करते हैं, लेकिन वही नेता सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। यही तो बड़प्पन है इस गठबंधन का, गठबंधन के नेताओं का। तो यह कह देना कि सिर्फ राहुल गांधी जी ही चेहरा होंगे, नीतीश जी या अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे गठबंधन के पास इतने सारे पोटेंशियल। ठीक है, ज्ञान रंजन जी जरा आइए। ज्ञान रंजन जी खुश तो बहुत होंगे आज आप। पार्टी के पास क्या है? बस एक चेहरा है। ठीक है, ज्ञान रंजन जी तो इतनी दिक्कत और समस्या है, अपनी फीलिंग्स बताइए, कांग्रेस की फीलिंग बताइए। इतनी दिक्कत और समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और बार बार। ठीक है, हम आ रहे हैं। ज्ञान रंजन जी आवाज आ रही है? घोलते हो ज्ञान रंजन जी, आवाज आ रही है? बताओगे कि सच कब बोलते हो? आ रही है? नहीं, कुछ उल्टा नहीं कहा है उषा विद्यार्थी जी ने। हाँ, अभिषेक जी रुकिए, तो बात सुन लीजिए। ठीक है मैडम, ख्यालातों की चर्चा कर रही है। बस एक लाइन कहना चाहता हूँ, कह दीजिए। बस एक लाइन है आपके लिए, एक लाइन है कि औरों के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। इरशाद हमने मतलब दूसरे के ख्यालातों की भी तलाशी लेते रहते हैं, गिरेबान में झांक कर देखिए ना। आज तो बिल्कुल सदन वाली फीलिंग हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले स्थिति क्या है देखिए। अरे हम खुश हैं, देश के लोग खुश हैं और ये बेचैनी उनके मन के अंदर है। अगर इंडिया गठबंधन आपके हिसाब से नहीं प्रासंगिक है, घर बनाने का